तो कैडबरी ने सबसे पहले बच्चों के लिए कैंपेन निकाली थी जो कि उनकी फेल हुई थी। उसके बाद कैडबरी ने हर everyone, welcome once again. I am back with another video. Today I am going to discuss about $0 marketing. कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे इसके अंदर, आपके कोई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग की तरफ ध्यान देना। आप ब्रांड पोजीशनिंग किस तरह से बेहतर हो जाती है, मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ। पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नोई, उन्होंने एक रिसर्च के मुताबिक उन्होंने हर स्टोर विजिट किया और हर अपनी प्रोडक्ट जिधर भी उसके डिस्प्ले सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट तरीके से एनालाइज किया कि वो प्रोडक्ट दिखने में किस तरह से लग रही है। अब वो डेफिनेटली जब प्रोडक्ट दिखती है, जो दिखता है वही बिकता है। अब उसमें उन्होंने ये चीज़ को एनालाइज किया कि मेरा जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, जो परचेज बिहेवियर है, वो किस तरह से है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अपना कंज्यूमर का जो है ना एनालिसिस करना है, उसके डेमोग्राफिक्स देखना है, उसका साइकोग्राफिक देखना है, ठीक है, कि वो किस तरह से चीज़ को लेते वक्त उसके माइंड के अंदर क्या परसेप्शन बनती है। अगेन मैंने न्यूरो मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया था, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारा काम हो रहा है। अब इसके अंदर ये होता है ना कि बेसिकली उसकी जो खुद की नीड जो है वो क्या है, ठीक है, और उसको कौन से कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कौन सी अट्रैक्ट कर रही है। पेप्सी बहुत दफ़ा फेल भी हुई है। पेप्सी ने अपनी ब्रांडिंग जो है ना वो बेहतर से बेहतर करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पेप्सी का या कोक का जब भी ऐड बनता है तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाहर दिख रहे होते हैं। तो वो जब इंसान को प्यास लगी हुई होती है, ठीक है, जब इंसान को प्यास लगी हुई होती है तो वो चीज़ ना हमें अट्रैक्ट करती है फ़ौरन से, ठीक है, तो वो पीने का दिल करता है। और अब आप अगर किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर आपके विजिट्स होते हैं, वहाँ पर जाके देख लें कि उनके फ्रिजेस के अंदर आपके जिधर हैंड का एक्सेस है ना, आप उसका फ्रिज का जो है ना डोर ओपन करते जाएंगे, आपके सबसे पहले आपके सामने जो ना वो टिन्स रखे हुए होते हैं, ठीक है। 1.5 लीटर की बोतल कभी आपके मुंह के सामने नहीं रखी जाती, वो हमेशा नीचे होती है या ऊपर किसी जगह पे रैक पे होती है। हमेशा जो फ्रंट फेस के ऊपर होते हैं ना वो हमारे टिन्स होते हैं, क्योंकि वो इजीली हैंडी होती हैं। वहीं पर आपने खोला, गटारा और पिया, उसको ख़त्म किया, ठीक है। अब वो चीज़ जो है ना, ये एक इसके ऊपर डेफिनेटली एक रिसर्च हुई हुई है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या कह रहा है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या कह रहा है। अपने सबसे पहले ना कंज्यूमर के ऊपर रिसर्च करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अल-फुतैम, अल-गुरैर, इनके जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ पर जो टाइल्स के दरमियान में जो स्पेसेस, जो टाइल्स जो है ना वो छोटी छोटी लगी हुई हैं, ठीक है, ताकि आपकी वो जो कार्ट जो है वो जाती है वो उसको थोड़ी ब्रेक्स मिलें, ठीक है। और उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को अलाइन किया हुआ होता है। डेफिनेटली अगर वो उसके टाइल्स के दरमियान में ब्रेक्स नहीं होंगी वो तो कार्ट तेज़ी से जाएगा। वो चाहते हैं कि आराम से आपका कार्ट चले और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उनके डिपार्टमेंटल स्टोर से परचेज करें। और अगर आपने देखा हो तो अब उनके जितने भी स्टैंड सारे लगे हुए होते हैं, उन स्टैंड में एक तरफ जो चीज़ होती है दूसरी तरफ भी वही चीज़ रखी जाती है यूजुअली, ठीक है। बहुत कम डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं जहाँ पर इस तरह से कह लें कि बहुत कम मार्ट्स होते हैं जहाँ पर एक तरफ भी और चीज़ है दूसरी तरफ और चीज़ होता है। वो ये चीज़ होती है कि इंसान हमेशा ज़्यादा जो अपना फोकस है ना वो एक तरफ रख पाता है, ठीक है। इधर देख रहा है तो वो इधर ही थोड़ा देख रहा है, इधर थोड़ा सा देखेगा, दोबारा इधर देखेगा। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर है जिसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को एनालाइज करके और उसकी एक्चुअल प्लेसमेंट के ऊपर रखा जाता है। तो हमने इसको ब्रांड पोजीशनिंग की तरफ ध्यान देना। अब इसमें $0 मार्केटिंग किस तरह, देखें, जब भी आप डेटे के ऊपर रिसर्च करते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप अपना मार्केटिंग बजट उसके ऊपर स्पेंड करते हैं, तो आपको सबसे पहले उसको एनालिटिक्स उसके देखने चाहिए, ठीक है। जब भी हम अपनी परसेप्शन से काम करते हैं ना, परसेप्शन से काम उस तरीके से बेहतर नहीं हो जाते जितने बेस्ट तरीके से आप जो है ना आप कस्टमर का जो प्रीवियस डेटा है उसको एनालाइज करके, गूगल एनालिटिक्स होता है हमारे पास वेबसाइट के लिए, या बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहाँ पर आई के लिए अब प्रॉपरली स्कैनर बने हुए हैं कि कंज्यूमर की आंख किधर ज़्यादा ठहर रही है, जहाँ पर उनको ज़्यादा लेज़र पॉइंट्स मिलते हैं वहीं पर अपनी वो चीज़ें जो है ना एनहांस करने की कोशिश करते हैं। और जिधर उनको लेज़र पॉइंट्स कम मिल रहे होते हैं वहाँ पर या तो अब वो प्रोडक्ट का डिस्प्ले चेंज कर देंगे, ठीक है, या तो वहाँ पर प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की तरफ करनी है, ठीक है। ब्रांडिंग कितनी बेहतर हो सकती है,
कैडबरी की मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कैडबरी जब लॉन्च हुई थी ना, तो कैडबरी ने सबसे पहले बच्चों के लिए कैंपेन निकाली थी जो कि उनकी फेल हुई थी। उसके बाद कैडबरी ने हर इंडस्ट्री के अंदर, हर डेमोग्राफिक्स के अंदर, हर एज ग्रुप के अंदर घुसना शुरू कर दिया था। उसके बाद सिर्फ ये हो रहा था कि अब कैडबरी कुछ मीठा हो जाए वाली कैंपेन उन्होंने लॉन्च की, वैलेंटाइन कैंपेन लॉन्च की, बच्चों की कैंपेन लॉन्च की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो सारी कैंपेन उन्होंने लॉन्च की कि हर यूथ को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। इवन कि अब जो स्वीट्स होती हैं, जो मिठाइयाँ हैं, उनके अंदर भी जो है अब वो चॉकलेट्स लोग, अब वो कुछ मीठा हो जाए तो ये लो भाई ये डेयरी मिल्क की, ये कैडबरी की एक चॉकलेट है। तो इस तरीके से उन्होंने मार्केट को दोबारा से कैप्चर करना शुरू किया। उन्होंने अपने कंज्यूमर डेटे के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। एक मार्केटिंग के ऊपर आपका स्पेसिफिक बजट लग रहा है, लेकिन ये $0 मार्केटिंग है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस अपना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करना है। जितना एनालिसिस स्ट्रांग होता है उसी की बेस पे आप जो है ना अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हो। एक और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी इंस्टाग्राम आप कह लें, किसी सोशल मीडिया का, कहीं पे भी आप जो बैक इंटरफेस देखेंगे ना, जो आप बैकग्राउंड का इंटरफेस देखेंगे, वो एक डल ग्रे से कलर के अंदर होता है। वो एक अपील करता है उसकी नेक्स्ट लेयर के ऊपर जो उसकी प्रोडक्ट होती है उसको उठाने के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर आपने कलर्स बहुत अच्छे सारे यूज करने हैं, ठीक है। किन कलर्स के ऊपर आंख बैठ रही है, रियल स्टेट में रेड के ऊपर बैठ रही है, प्रोडक्ट में ब्लू के ऊपर बैठ रही है, येलो के ऊपर बैठ रही है, लेडीज के अंदर ज्यादा पिंक्स के अंदर या ब्लैक के अंदर ज्यादा बैठ रही है। तो उन कलर्स को यूज करने के लिए आपने करना है। और फ्रंट फेसेस जो है ना, आपने ई कॉमर्स की डेफिनेटली अगर आपकी साइट है या आपकी किसी और चीज की साइट है, जो फ्रंट फेसेस है ना, उसके ऊपर अपने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप चॉइसेस देने की कोशिश करें। अब उसके अंदर ये होगा कि वो जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी आप कम कर देंगे, टाइम भी बचा देंगे, चीजें भी नजर आ जाएंगी, कलर से अपील भी कर लेंगे, बैकग्राउंड जो इमेज है वो आपके प्रोडक्ट को उठा भी देगी, और आप अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को भी इजीली इसकी बेसिस के ऊपर एनालाइज कर सकेंगे। ये $0 मार्केटिंग है। कंज्यूमर डेटे के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग बढ़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी ना कुछ अनयूजुअल चीजें होती हैं, अनकैजुअल चीजें होती हैं, वो आप करने की कोशिश करें। एक छोटी सी रिटेल की एग्जांपल देता हूँ। रिटेल की एग्जांपल में आप ये लें कि बहुत सारे कह लें कि वो जलेबियों वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें एक जलेबी वाला, उसने एक बड़ी सी जलेबी जो है ना अपनी दुकान के बाहर हैंग की हुई है, ठीक है, अपनी शॉप के बाहर हैंग की हुई है उसने वो जलेबी, और वहां से दूर से किसी बंदे की नजर पड़ती है तो डायरेक्ट उस दुकान के ऊपर बढ़ती है। तो उससे एक मैसेज जाता है, एक मैसेज कन्वे होता है, डिलीवर होता है कि यस दिस इज समथिंग, मुझे लग रहा है कि एक बड़ी शॉप है या यहाँ पर अच्छे ज्यादा कंज्यूमर आ रहे हैं, तो वहीं पर ज्यादा रश बढ़ाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द उसमें अगर चीज़ों को आप करेंगे, एक क्रिएटिविटी उसके अंदर थोड़ी सी लेके आएंगे, तो डेफिनेटली इससे आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग बढ़ेगी। अगेन इसके अंदर पैसा नहीं खर्च हो रहा, $0 मार्केटिंग है। वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सर्कल में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।